एक बाग में एक मोर और एक मैना रहते थे। दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। दिन हो या रात, काम हो या आराम, दोनों समय निकाल ही लेते थे मिलने के लिए। बरसात के मौसम में उनकी दोस्ती और रंग लाती थी। बरसात के मौसम में मोर अपने रंग बिरंगे पंख फैलाकर नाचने लगता तो मैना गाने लगता। मौसम में चारों तरफ आनंद ही आनंद फैल जाता। उन्हीं दिनों उस बाग के मालिक का बेटा घूमने आया था। मोर और मैना की जुगलबंदी देखकर भाव विभोर हो उठा। अब तो वो बच्चा उन दोनों को देखने बाग में आ ही जाता था। इधर मोर तो बादल का गुलाम था और इसलिए बादल के आसमान में छाने पर ही नाचता। इस कारण बच्चे को काफ़ी दिन इंतज़ार करना पड़ता। परंतु मैना बच्चे को खुश करने के लिए उसकी आवाज़ की हूबहू नकल करने लगता। मैना के अपने आवाज़ की इस तरह नकल करते देख बच्चा खुश हो जाता और वो बार बार मैना को बोलता और मैना उसकी नकल करता। इस तरह मैना बच्चे के करीब होता गया और मोर से उसकी दूरी बढ़ती चली गई। मोर बार बार मैना को समझाने की कोशिश करता कि वो दूसरों की आवाज़ की नकल करना छोड़ दे, परंतु मैना के कानों पर जूं नहीं रेंगती। मोर अपने स्वभाव पर चलता रहा और मैना नकल उतारने में लगा रहा। समय बीतने के साथ बच्चा बड़ा हो गया। उसे पढ़ने के लिए शहर से दूर जाना पड़ा। उसे मैना से इतना लगाव हो गया था कि वह बच्चा अपने पिताजी से उस मैना को भी साथ ले जाने की जिद करने लगा। आखिर कितनी बार मना करता था तो आखिर पिता ही, लिहाजा उसके पिताजी ने मैना को भी अपने बच्चे के साथ कर दिया, परंतु पिंजरे में डालकर। शहर में बच्चा अकेला था और ऊपर से पढ़ाई लिखाई का बोझ। अब अपनी पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखता कि मैना का। पिंजरे में मैना को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता था। मैना के सुरक्षा का भी तो ध्यान रखना था। दूसरे की नकल करने की कीमत चुकानी पड़ी मैना को। जब तक मैना को अपनी भूल का एहसास होता तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। मन महसूस कर मैना को पिंजरे में रहना पड़ा। कहते हैं कि समय हर घाव को भर देता है। मैना के चले जाने पर मोर कुछ समय के लिए तो आंसू बहाता रहा, पर आखिर कितने दिनों तक आंसू बहाते रहने से जीवन तो नहीं चलता। खाना खाने के लिए श्रम करना जरूरी था ही, जीने के लिए बाहर निकलना था ही। मोर को पापी पेट की क्षुधा सब कुछ भुलवा देती है। मोर अपने जीवन में व्यस्त हो चला। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। इधर मैना भी समय बदलने के साथ साथ बदलता चला गया। शुरू शुरू में जो पिंजरे में बंधे रहना उसे भी खराब लगता था। आज़ादी के दिन उसे याद आते थे।
मोर के साथ बिताए गए दिन याद आते थे, लेकिन मैना को एहसास हो चला था कि पुराने दिन तो लौट कर आने वाले नहीं। लिहाजा क्यों नहीं पिंजरे के जीवन को ही अपना लिया जाए और फिर पुराने दिनों को भूलकर अब नए जीवन की अच्छाइयों पर ध्यान देने लगा। अब बिना परिश्रम के मैना को समय पर खाना मिलता। अब वो किसी भी मांसाहारी पशु के हाथों नहीं मारा जा सकता था। समय बीतने के साथ पिंजरे के भीतर अब वो काफ़ी सुरक्षित महसूस करता था और इसके बदले उसे करना ही क्या था, बस अपने मालिक के कहने पर पूंछ हिलाना और उसके दोस्तों के सामने उनकी आवाज़ की नकल करना, और बदले में उसे मिलता था अपने मालिक का प्यार और प्रशंसा। आखिर उसे और क्या चाहिए था। समय मानो पंख लगाकर उड़ रहा था। देखते ही देखते उस बच्चे की पढ़ाई पूर्ण हो गई। डिग्री हासिल करने के बाद उसे अपने घर लौटना ही था। जब वह अपने घर लौटा तो उस मैना को भी अपने साथ लाया। बहुत दिनों के बाद मोर ने अपने दोस्त की आवाज़ सुनी तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा और वो तुरंत अपने मालिक के घर पहुंचा। तो उसने देखा कि मैना उस बच्चे के आवाज़ की नकल कर उसे हंसा रहा था। मोर छुपकर रात होने का इंतज़ार करने लगा ताकि वो मैना से अकेले में मिल सके। रात्रि होने पर जब मालिक का बच्चा सोने चला गया, तब मौका पाकर मोर मैना के पास हाल चाल लेने पहुंच गया। इतने दिनों के बाद जब मैना अपने मित्र से मिला तो खुशी के मारे दोनों के आंखों से आंसू निकल पड़े। एक दूसरे का हाल चाल लेने के बाद मैना ने मोर से पूछा कि आखिर मालिक के बच्चे ने उसे ही इस पिंजरे में क्यों बंद कर रखा है, मोर को क्यों नहीं। मोर ने कहा, देखो भाई, मैं पहले भी कहता था दूसरों की नकल मत करो, खासकर आदमी की तो कतई नहीं, पर तुम माने कहाँ। मैं तो बस मौसम का गुलाम रहा, पर तुमने तो आदमी के आवाज़ की नकल उतारनी शुरू कर दी। आदमी की फितरत से बिल्कुल अनजान तुम उस बच्चे के पीछे भागते रहे, और ये आदमी तो हैं ही ऐसे, अकेले रहने की हिम्मत नहीं, और जिसके साथ भी रहता है उसी को अपना गुलाम बना लेता है। आदमी समाज की, देश की, धर्म की, जात की, इतिहास की, परिवार की और न जाने किस किस की गुलामी पसंद करता है, और दूसरों को भी ऐसे ही जीने को बाध्य कर देता है। जो भी इसे पसंद आता है उसे अपने हिसाब से नियंत्रित करने लगता है। कहने को तो आदमी आज़ादी के लिए लड़ाई करता है, परंतु असल लड़ाई आज़ादी की नहीं, दरअसल आदमी की लड़ाई अपने ढंग से गुलामी करने
और गुलामी करवाने की होती है। देखो भाई मैना, मोर ने आगे बताया, आदमी आज़ादी की नहीं बल्कि खुद के द्वारा बनाई गई जंजीर में जीना चाहता है। तुमने आदमी की नकल की और आदमी ने तुम्हारे लिए भी खुद की बनाई हुई पिंजरे की लकीर खींच दी। खैर छोड़ो भी इन सारी बातों को। मोर ने आगे उत्साहित होकर मैना से कहा, चलो अब समय आ गया है आदमी की खींची गई लकीर को मिटाने का। चलो दोस्त, पूरा आसमान फिर से प्रतीक्षा कर रहा है तुम्हारी। ये कहते हुए मोर ने पिंजरे के दरवाजे को खोला और मैना को अपने साथ चलने के लिए कहा। सोचा था मैना इस स्वर्णिम अवसर को हाथ से जाने नहीं देगा। सोचा था फिर दोनों साथ साथ खुले आसमान के नीचे गा सकेंगे, परंतु ये क्या, मोर की आशा के विपरीत मैना ने हिचकिचाते हुए पिंजरे के दरवाजे को बंद कर दिया। जो सोचा था वैसा हुआ नहीं। एक ही दिन में मोर ने बेइंतहा खुशी और बेइंतहा हताश दोनों की अनुभूति कर ली। मैना ने अपने पंखों को समेटते हुए मोर को वापस लौट जाने को कहा। मैना ने कहा, भाई इतने दिनों तक पिंजरे में रहने के कारण अब उड़ने की आदत चली गई है। दूसरी बात यह है कि पिंजरे में खाना पीना भी बड़े आराम से मिल जाता है। मैं तो यही खुश हूँ भाई, तुम लौट जाओ बाग में। और हाँ, कभी कभी आते रहना मिलने के लिए। मन को मसोसते हुए मोर बाग में लौट गया। मोर को हंसी आ रही थी। उसको साफ साफ दिखाई पड़ रहा था कि इतने दिनों तक आदमी के साथ रहने के कारण शायद मैना को भी आदमी वाला रोग लग गया है। आदमी की नकल करते करते शायद मैना की अकल भी आदमी के जैसे ही हो गई है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।